धन्यवाद संचालिका महोदया, मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर सभी विद्वज्जनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। क्षमा चाहूँगी कि मुझे विलंब हो गया। आज ही ये किताब मुझे हाथ में मिली है, तो मैंने आज आपसे इसी से एक कविता मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है चट्टान सी स्त्री। स्त्रियां सिर्फ शरीर नहीं होती, स्त्रियां सिर्फ शरीर नहीं होती, वे अपने भीतर एक पूरी सभ्यता लेकर चलती हैं। रूप, संघर्ष, मौन और प्रतिकार की सभ्यता। वे वही हैं जो आंगन में तुलसी सी हंसती हैं और रात के गाढ़े अंधेरे में अपने आंसुओं को तकिए के अंदर छिपाकर सुबह सूरज के साथ मुस्कान ओढ़ लेती हैं। ये वही हैं जो जलते तवे पर हाथ डालकर रोटियां सेकती हैं और सबकी थाली में निवाले का स्वादिष्ट टुकड़ा रख अपने हिस्से की भूख को आदत में बदल देती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्त्रियां जब भी ठुकराई जाती हैं तो वो कोई करुण विलाप नहीं करती। स्त्रियां जब भी ठुकराई जाती हैं तो वह कभी करुण विलाप नहीं करती। वे चुपचाप अपने घाव को धोकर सुखा लेती हैं, तो कभी सिला करती हैं और फिर उसी धागे से अपने आत्मबल का नया वस्त्र बुन लेती हैं। स्त्रियों को जब समाज कमतर आंकता है तो वे झुंझला कर टूटती नहीं, बल्कि मुस्कुराकर अपने भीतर की नदी को फिर से बहने देती हैं। शांत, साफ किंतु प्रबल स्त्रियां कभी माँ बनती हैं तो कभी पत्थर सी कठोर दीवार, जो घर को हर आंधी से बचाती हैं। वे जब थक जाती हैं तो भी कभी नहीं रुकती, क्योंकि उन्हें पता है कि थकान उनकी हिस्से की थाली में नहीं परोसी जाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। स्त्रियां कभी सूती साड़ी की कोर होती हैं तो कभी युद्ध में अकेली तलवार सी। वे शब्दों की भूखी नहीं होती, बल्कि अनुभवों की गठरी बांधकर हर रोज चल पड़ती है एक नई सुबह की तलाश में अपनों के लिए। स्त्रियां हर बार जब छली जाती हैं तो उनका कुछ कठोर दिल और कठोर हो जाता है। नहीं, वह पत्थर नहीं बनती, पर संवेदना की चट्टान जरूर हो जाती हैं। वे रोती हैं लेकिन टूटती नहीं, वे झुकती हैं पर मिटती नहीं। स्त्रियां खुद को बार बार गढ़ती हैं। स्त्रियां खुद को बार बार गढ़ती हैं एक ऐसी प्रतिमा में जिसके सामने इतिहास भी माथा टेकता है, जिसके सामने इतिहास। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक बार तालियां हो जाएं पायल जी के लिए। इसके बाद हमारे आशुतोष